Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है मैग्नेटिज़्म के बारे में। आप सबने कभी ना कभी मैग्नेट के साथ खेला होगा। कभी आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट के लोहे के छोटे छोटे पीसीज हैं किस तरह वो एक दूसरे की तरफ खींच जाते हैं। कभी ऐसा हुआ होगा कि मैग्नेट के दो सिरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कभी जो है वो एक दूसरे को रिपेल यानी कि एक दूसरे को दूर खींच रहे होते हैं। ये सब देखकर आपने ज़रूर सोचा होगा कि आखिर इस मैजिक के पीछे साइंस क्या है। तो स्टूडेंट, इस मैजिक को आज हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि मैग्नेट के दो सिरों के दरमियान जो फोर्स होती है वो किस तरह काम करती है और अट्रैक्शन और रिपल्शन के अंदर क्या फ़र्क है हम उसको देखेंगे। और एक मैग्नेट को सिंपल आयरन के पीसीस के करीब लाकर कैसे हम मैग्नेटाइज्ड उसको कर देते हैं, तो इसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहते हैं। इसको भी हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि टेम्परेरी मैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर क्या फ़र्क है। और हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर कि मैग्नेट के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दरअसल में वो रीजन होता है जहाँ पर मैग्नेटिक पोल फोर्स लगा रही होती है और इस फील्ड की स्ट्रेंथ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इस चैप्टर के मटेरियल्स को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, जैसा कि स्ट्रोकिंग मेथड है, हीटिंग मेथड है, स्ट्राइकिंग और सेलेनाइड का इस्तेमाल है। तो हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर का है हम देखेंगे कि किस तरह मैग्नेट्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, मसलन रिकॉर्डिंग में, टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में और शील्डिंग वगैरह में यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके लिए सिर्फ बोरिंग थ्योरी नहीं होगा बल्कि आप देखेंगे कि यही वही साइंस है जो आपके आसपास मौजूद है। जितना आप इस लेक्चर को या इस चैप्टर को गो थ्रू करेंगे अच्छे तरीके से, इतना ही आपको अच्छे तरीके से रियलाइज़ होगा कि हाउ पावरफुल एंड यूज़फुल दिस कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ। सो रेडी हो जाइए स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जर्नी के लिए जो कि मैग्नेटिज्म के बारे में है और हम इसके बारे में सारा ए टू ज़ी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका इंट्रो देख लेते हैं सबसे पहले। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद द मैग्नेट बिकॉज ऑफ इट्स इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। इसमें स्टूडेंट्स वो बता रहा है कि हम सब ही जो है मैग्नेट से बखूबी आगाह होंगे कि इसकी जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या हैं कि ये किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट पीसीज ऑफ आयरन, और किस तरह एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इन लोअर क्लासेस वी हैव स्टडीड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़। हमने पिछली क्लासेस में थोड़ी बहुत इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। यू माइट हैव इंजॉयड अ मैग्नेट अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन, कि किस तरह जो मैग्नेट है वो आयरन के छोटे छोटे पीसीज को, लोहे के पीसीज को किस तरह एक दूसरे के साथ एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये वाला पहला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। इसको स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म इज़ अ फोर्स। मैग्नेटिज्म क्या है? असल में ये एक फ़ोर्स है, ये एक क़ुव्वत है दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो एक फ़ासले पर एक्ट एट अ डिस्टेंस, जो एक फ़ासले पर कहाँ पे लगती है? मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर लग रही होती है, यानी मकनातीसी जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ये फ़ोर्स लग रही होती है। तो स्टूडेंट, पता चला कि जो मैग्नेटिज्म है, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है, वो असल में क्या है? एक फ़ोर्स है जो लग रही होती है एक फ़ासले से मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर। सो पता चला कि जो मैग्नेटिज्म है वो एक फ़ोर्स है और ये एक फ़ासले से लग रही होती है। यानी कि अगर मैग्नेट को किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए छोड़ा जाए तो वो उसको टच करना ज़रूरी नहीं होता। अगर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मौजूद है या उसको खींचने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद है तो वो दूर से भी खींच लाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है इज़ एन इनविजिबल फोर्स, यानी इसको देखा नहीं जा सकता। स्टूडेंट्स, आपने गौर किया होगा कि जैसे ही हम एक मैग्नेट को किसी लोहे की चीज़ के पास लाते हैं, कोई कील है या कोई इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं लोहे की, तो फटाफट से जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो फटाफट से उसके साथ चिपक जाता है या उसको अपनी तरफ खींचता है। तो जो मैग्नेट है वो एक डिस्टेंस पे लगने वाली फ़ोर्स होती है।
दीज मटीरियल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, ये जो अशिया होती हैं, मैग्नेटिक जो चीज़ें होती हैं, ये मैग्नेट की तरफ खींच जाती हैं। ये स्टूडेंट्स मखसूस मेटल्स होते हैं, जैसा कि आयरन है, आयरन बेसिकली लोहे को कहते हैं, निकल है, कोबाल्ट है, और इस तरह के जो मेटल्स होते हैं ये सिर्फ मैग्नेट की तरफ खींचते हैं या उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसा वुड है, यानी लकड़ी, प्लास्टिक, और उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। यानी मालूम हुआ कि जो मटीरियल्स यानी जो मैग्नेटिक फ़ोर्स है वो ख़ास मटीरियल्स के ऊपर लग रही होती है, और मैग्नेट जो है ये मेटल्स को ही अपनी तरफ खींचता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल वगैरह। जबकि बाकी चीज़ें जैसे वुड है, प्लास्टिक है, इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता मैग्नेट। दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स, वो चीज़ें जिनको मैग्नेट अपनी तरफ खींच सकता है या जिन पर फोर्स लग सकती है, हम उनको कहते हैं मैग्नेटिक मटीरियल्स, यानी मकनातीसी चीज़ें हम उनको कहते हैं। यानी जिन मेटल्स को मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ खींच सकता है उनको हम मैग्नेटिक मटीरियल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, जैसे पिन्स हैं लोहे की, जैसे नेल्स हो गए, और जैसे पेपर क्लिप्स हो गए, तो ये तमाम चीज़ों में आयरन या निकल या कोबाल्ट इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई होती हैं, और इनको जो मैग्नेट है अपनी तरफ खींच सकता है। अब स्टूडेंट्स, उसने कहा है कि ऐसी चीज़ों पर हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेते हैं। अब इस एक्टिविटी को हम इंग्लिश को या इसके टेक्स्ट को गो थ्रू नहीं करेंगे, बस सिंपल मैं आपको बता दूंगी कि इस एक्टिविटी के अंदर क्या बताया गया है, क्योंकि ये एक्टिविटी जो है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट, बस आपको समझना या कॉन्सेप्ट में रख लेना, इसको कॉन्सेप्ट में रखना है, बस इसको प्रॉपर गो थ्रू करना ज़रूरी नहीं है। सो हम इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेंगे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू टेस्ट सच मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, अब इस एक्टिविटी में बताया गया है कि आपने जो क्लास के बच्चे हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और हर ग्रुप को एक मैग्नेट देना है। फिर इन्हें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स देने हैं, मतलब मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स देने हैं या दूसरे ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि इसमें बताया गया है कि कॉपर वायर देना है या रबर इरेज़र देना है या ग्लास बोतल या आयरन नेल या वुडन स्केल और प्लास्टिक कॉम्ब देना है। इस तरह की चीज़ें देनी हैं, ऑब्जेक्ट्स देने हैं, और फिर ऑब्ज़र्व ये करना है कि कौन सी जो चीज़ें हैं इन चीज़ों में से वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो स्टूडेंट होंगे जिनको हमने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है वो ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें इनमें से अट्रैक्ट होती हैं मैग्नेट से और कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होती। अब स्टूडेंट, इसके अंदर से आप खुद भी सोचें कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होंगी और उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। सो इसमें से जो आयरन, निकल और कोबाल्ट होगा वो मैग्नेटिक मटेरियल्स में आ जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आ जाएगा वो होगा ब्रास, कॉपर, वुड और ग्लास और प्लास्टिक वगैरह। सो जो अब टीचर ने स्टूडेंट से कहा है कि आप एक्टिविटी को परफॉर्म करें, यानी बारी बारी मैग्नेट को इन चीज़ों के करीब ला कर देखें, और फिर साथ साथ आप लिस्ट तैयार करें जिसके अंदर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को अलग अलग से लिखा हो। सो बच्चों ने एक्टिविटी को परफॉर्म किया और अलग अलग से लिख लिए, तो जो मैंने अभी आपको बताया वो उन्होंने लिस्ट बना ली। तो स्टूडेंट, बच्चों ने 2 चार्ट रेडी किए, जिसमें एक में उन्होंने मैग्नेटिक मटेरियल्स को लिखा और दूसरे में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को लिखा। उन्होंने लिखा कि मैग्नेटिक मटेरियल्स में आ जाता है आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर आ जाते हैं हमारे पास ब्रास, कॉपर, वुड, ग्लास, प्लास्टिक। ये क्या है? ये सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं। और जो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे स्टूडेंट, वो मैग्नेट की तरफ खींच जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो है मैग्नेटिक डोमेन्स मौजूद होंगे, इसलिए वो फ़ौरन मैग्नेट के साथ जुड़ जाएंगे। और जो नॉन मैग्नेटिक होंगे उनके अंदर कोई भी मैग्नेटिक डोमेन्स नहीं मौजूद होंगे, इसलिए मैग्नेट का इनके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएगा। और स्टूडेंट, यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिली कि जो मैग्नेट है वो लोहे की चीज़ों को खींच लेता है, चाहे वो इससे जो है प्रॉपर टच ना कर रहा हो या थोड़े से फासले पर भी हो, फिर भी मैग्नेट उनको खींच लेता है। तो स्टूडेंट, ये जो चीज़ है ये इस बात का प्रूफ है कि जो मैग्नेट के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड इनविजिबल होती है जो मौजूद होती है। जैसा कि कोई आयरन ऑब्जेक्ट इस फील्ड में दाखिल होता है तो वो फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए जो मैग्नेट होता है दूर पड़ी चीज़ों को, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हों उनको दूर से भी खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। आगे देखिए, वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन डिटेल लेटर इन दिस चैप्टर, यानी हम इन चैप्टर में आगे जाके डिफरेंट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए एक छोटा सा ब्लॉक दिया हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स बताया गया है कि ओवर 1000 ईयर्स अगो, यानी 1000 साल पहले क्या हुआ था। जो ग्रीक्स थे, यानी ग्रीक्स कहते हैं यूनानी, जो यूनान में रहने वाले, उन्होंने क्या किया था, यूनानियों ने एक पत्थर को दरियाफ्त किया था जिसे लोड स्टोन
लोडस्टोन कहते हैं। ये स्टूडेंट देखिए लोडस्टोन के साथ में उन्होंने डायग्राम भी दिखाई है कि उन्होंने एक पत्थर को दरियाफ्त किया था जिसे लोडस्टोन कहते हैं। और इसे मैग्नीटाइट भी कहा जाता है, यानी इसके दो नाम थे, लोडस्टोन और मैग्नीटाइट कहा जाता था। ये पत्थर जो था स्टूडेंट, इसको ये पत्थर लोहे को खींच लेता था और जिसके अंदर ये सलाहियत मौजूद थी कि ये जो आयरन के जो चीज़ें होती थी, यानी जो लोहे की चीज़ें होती थी, उनको अट्रैक्ट कर सकता था, यानी खींच सकता था। आल्सो इफ सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग, अगर यानी इसको किसी धागे के साथ लटकाया जाता तो ये हमेशा किस जानिब जो है मूव करता था, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की जानिब में ठहर जाता था, यानी शुमाल और जनूब के जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ये ठहर जाता था। इसी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से स्टूडेंट इसको एक जो है कंपास बना दिया गया, जो समंदरी सफ़र करने और डायरेक्शन मालूम करने के लिए जो ये सफ़र करते हैं सी के अंदर, या जो ये बहरी जहाज़ों के अंदर सफ़र करते हैं, उनको डायरेक्शन को समझाने के लिए या उनके जो है उनकी जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने लगा और उनको डायरेक्शन वगैरह बताने के लिए ये यूज़ होने लगा। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन के लिए छोटा सा ब्लॉग। आगे उसने स्टूडेंट दूसरी एक्टिविटी को दिखाया गया है, उसमें बेसिकली ये है कि टीचर ने हर ग्रुप को एक्टिविटी परफॉर्म करवाई, जिसमें उसने क्या किया, लोहे के जो फिलिंग्स थे उनको एक कागज़ या शीशे की शीट पर फैला दिया, यानी लोहे के जो छोटे छोटे पीसीस कह लें या छोटे छोटे ज़र्रे कह लें, उनको उसने एक पेपर शीट के ऊपर फैला दिया। और चूँकि वो शीट के ऊपर उसने फैलाए थे और नीचे से मैग्नेट को हरकत दी, तो क्या हुआ कि जैसे जैसे नीचे मैग्नेट मूव करेगा उस पेपर के नीचे, वैसे वैसे जो ऊपर लोहे के जो हमने पीसीस डाले थे वो वैसे वैसे ऊपर हरकत करने लगेंगे। तो ये एक्टिविटी ये बताती है कि जैसे जैसे मैग्नेट चलेगा वैसे वैसे जो ऊपर मटेरियल है आयरन का वो भी वैसे वैसे साथ चलेगा। इससे पता चलता है कि मैग्नेट का किसी चीज़ को प्रॉपर्ली तौर पर टच करना या छूना ज़रूरी नहीं है, इसकी जो फोर्स है वो दूर से भी जो है वो असर कर सकती है। सो ये एक्टिविटी हमें ये बताती है, क्योंकि वो उस मैग्नेट ने प्रॉपर्ली तौर पर उन लोहे के जो पीसेस हैं उनको टच नहीं किया था, बल्कि दरमियान में पेपर आ रहा था, लेकिन पेपर की शीट के बाहर भी वो जो था ना मैग्नेट का असर पहुंच रहा था। सो इससे पता चला कि मैग्नेटिज़्म की फ़ोर्स के लिए किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक मटेरियल है उसके साथ प्रॉपर्ली तौर पर टच होना लाजमी नहीं है, बल्कि ये फासले पर भी जो उसकी फ़ोर्स है वो उस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर असर कर सकती है। आगे देखिए यहाँ पर येलो ब्लॉक है, यू मस्ट हैव सीन द आयरन फिलिंग्स फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। क्या आपने जैसे ऊपर देखा कि जैसे जैसे हम मैग्नेट को नीचे मूव करवाएंगे जो आयरन के ऊपर पीसेस हैं वो भी साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो ये हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक फोर्स अकाउंट्स फॉर दीज मूवमेंट, कि जो ऊपर आयरन के पीसेस मूव कर रहे थे वो किस लिहाज से मूव कर रहे थे, मैग्नेट की मूवमेंट के साथ साथ वो भी मूव कर रहे थे। दिस एक्टिविटीज़ आल्सो शोज़ दैट मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग आयरन। ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि जो मैग्नेट है वो सिर्फ लोहे की चीज़ों को ही अपनी तरफ खींच सकता है, और जो है इसके लिए जो इवन इफ़ दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दम, और इसके लिए बराह रास्त या डायरेक्ट जो टच है वो प्रॉपर टच करना इसमें लाजमी नहीं है, बल्कि जो मैग्नेट की फ़ोर्स है वो थोड़े से डिस्टेंस से भी लग सकती है। स्टूडेंट ये इस बात का सबूत है कि मैग्नेट के इर्द गिर्द एक ऐसी लाइन या एक ऐसा सर्कल मौजूद होता है, ऐसी फील्ड मौजूद होती है, जैसे ही कोई लोहे की चीज़ इस फील्ड या इस सर्कल के अंदर आ जाता है तो वो फ़ौरन से उस मैग्नेट की तरफ खींच जाती है। यही वजह है स्टूडेंट के जो आयरन फिलिंग्स थे कागज़ के ऊपर रखे हुए थे, तब भी नीचे मौजूद मैग्नेट जो है वो इनको अपनी तरफ खींच लेता है। सो स्टूडेंट ये एक प्रूफ था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि किस तरह जो एक मैग्नेट है वो शीट के अंदर से भी जो आयरन की जो पुर्जे थे या आयरन के जो पीसेस थे उनको मूव करवाने की सलाहियत रखता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, यानी एक मैग्नेट के इर्द गिर्द एक सर्कल क्रिएट हो जाता है जो कि इनविजिबल होता है, नज़र नहीं आता, और जो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल इस सर्कल के अंदर जैसे ही दाखिल होता है तो वो ये मैग्नेट की तरफ खींच जाता है। ऐसे ही समझ लीजिए स्टूडेंट कि ये एक मैजिकल सर्कल है, और जो भी इस सर्कल के अंदर थोड़ा सा भी एंटर हो जाता है तो वो मैजिक उस पर असर कर जाता है, फिर वो मैग्नेट की तरफ खींचा चला आता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया और हमने बेसिक चीज़ें जो कि मैग्नेटिक मटीरियल्स, और उसके बाद 2 एक्टिविटीज़ थी और एक इन्फॉर्मेशन का ब्लॉक था, वो हमने इसके अंदर स्टडी किया। आई होप कि ये वाला लेक्चर इंट्रोडक्शन का आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।